जय श्री राम। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि किन कारणों की वजह से बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पा रही है और आप कौन सी भूल कर रहे हैं जिसके कारण बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी अभी तक नहीं लगी है। हम आज आप सबको बताएंगे। और किसी बहन ने प्रश्न किया है कि उन्होंने 4 बार बालाजी के चरणों में अर्जी लगाया पर अभी तक उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। तो उनका कहना है कि बालाजी में यदि इतनी ही शक्ति है तो हमारी अर्जी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आज हम उन बहन के प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो आप सब हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम आप सब जरूर लिखिएगा। और यदि आप सबके कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को भी जरूर लिखिएगा। बालाजी की कृपा से भरोसा है कि हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाया है और अर्जी लगाने के बाद यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि आपसे कहीं ना कहीं भूल हो रही है। आप भगवत भजन में कहीं कमी कर रही होंगी या फिर राम नाम आप अत्यधिक नहीं जप पा रही होंगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राम नाम अत्यधिक प्रिय है। तो आप भगवत भजन करिए, क्योंकि हनुमान जी को भगवत भजन बड़ी प्रिय है। सीताराम जपिए। बागेश्वर धाम का जो नियम है उस नियम को आप अच्छे से कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप बालाजी पर दृढ़ भरोसा रखिए, क्योंकि जब हमें बालाजी पर भरोसा है तो फिर प्रश्न कहाँ से खड़ा होता है और हमें डगमगाने की आवश्यकता ही क्यों है। जब हमने बालाजी की शरण को पकड़ा है तो हमें अपने भरोसे को मजबूत करना होगा, क्योंकि बिना भरोसे के बालाजी हमारी अर्जी नहीं सुनेंगे। हमें पहले बालाजी पर दृढ़ भरोसा करना होगा, तब बालाजी की कृपा का हम अनुभव कर पाएंगे, तब जाके हमारी अर्जी स्वीकार होगी। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि बालाजी के चरण में आपकी अर्जी जल्दी ही स्वीकार हो जाए। तो आप अधिक से अधिक भगवत भजन करिए, खाली मत बैठे रहिए। सीताराम 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 भजते रहिए, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज को सीताराम नाम अत्यधिक प्रिय है। तो आप सब सीताराम सीताराम भजिए। बागेश्वर धाम का जो नियम है आप उस नियम को करिए, क्योंकि यदि आपकी अर्जी नहीं लग पा रही है तो आपने कहीं ना कुछ तो गलती की ही है, जिसके कारण बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की है। पर आप चिंता मत करिए, बालाजी आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। पर उससे पहले आपको बालाजी पर भरोसा करना होगा और सीताराम हनुमान का संकीर्तन करना होगा, सीताराम सीताराम भजना होगा, राम नाम का संकीर्तन करना होगा और भगवत भजन करना होगा। इससे हनुमान जी आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। और आपने यह प्रश्न किया बहन कि बालाजी में इतनी ही शक्ति है, बालाजी में कितनी शक्ति है, क्या आप उसका अनुमान लगा सकती हैं? राम जी की शक्ति को आजमाने की कोशिश की इंद्र के पुत्र जयंत ने। तो आप सब जानते हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। उसे जानना था कि राम जी में कितना बल है। तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र से उसकी आंखों पर मारा तो उसकी एक आंखें फूट गई। तो इस प्रकार सबक मिला इंद्र के पुत्र जयंत को, क्योंकि उसने राम जी के बल को जानने का प्रयास किया। तो बहन, हम और आप कौन होते हैं? क्या हम में इतनी सामर्थ्यता है कि जो हम बालाजी की शक्ति को जान जाए? बालाजी की शक्ति का था अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं। गुरु जी कहते हैं, यदि आप गुरु जी की कथा नित्य सुनती होंगी तो आपको पता है बहन कि गुरु जी कहते हैं कि भगवान की प्रतीक्षा करो, परीक्षा नहीं, क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा करोगी तो शबरी के जैसा आपको जरूर एक दिन राम मिलेंगे। लेकिन यदि आप भगवान की परीक्षा लोगी तो शूर्पणखा के जैसे नाक काटी जाएगी, जयंत की जैसी हाल होगी। तो इसीलिए बहन, आप भगवान की परीक्षा मत लो, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेना उचित नहीं है। आप भगवान की प्रतीक्षा करो, भरोसा करो, भगवत भजन करो। बालाजी की कृपा से आपकी भी अर्जी बालाजी के चरण में जरूर स्वीकार होगी। आशा करते हैं कि आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपके कोई अन्य भी प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं। तो जय श्री राम।